हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा छठवीं के हिंदी विषय के मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 चेतक की वीरता का शब्दार्थ, व्याख्या एवं पठित पद्यांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता चेतक की वीरता। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की असाधारण गति, निष्ठा और युद्ध कला का बखान करती है। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि वीरता और निष्ठा का प्रतीक था। उसकी गति, सजगता और साहस ने उसे इतिहास में अमर कर दिया। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। चेतक की वीरता। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरतान कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा हरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बागेली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा, अरि की सेना पर घर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापू से खन गया अंग। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। इस तरह आप इसे पढ़ेंगे। एक बार पुनः पढ़ रहे हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरतान कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा हरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। ती जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा, हरि की सेना पर घर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापू से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो इस तरह से आप कविता पाठ करेंगे। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मल्हार के चेतक की वीरता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। तो इस तरह इसका संदर्भ आप लिखेंगे। प्रसंग। इस पद्यांश में
युद्ध भूमि में चेतक की तेज चाल और अद्वितीयता का चित्रण किया गया है। शब्दार्थ रण बीच मीन्स युद्ध के मध्य, चौकड़ी भरना मीन्स घोड़े का कुलांचे मारना यानी चार पैरों को उठाकर तेज दौड़ना, निराला मीन्स अद्वितीय, पाला मीन्स मुकाबला। तो इसके शब्दार्थ आप लिखेंगे। व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्याम नारायण पांडे जी चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भरकर अथवा छलांग लगाकर अपनी वीरता को दिखाता है। यही रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। उसके चलने के तीव्र गति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वह हवा से बातें कर रहा हो अथवा हवा से सामना कर रहा हो। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था मुकाबला। तो इस तरह इसका व्याख्या आप लिखेंगे। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। प्रसंग कवि ने चेतक के अद्वितीय गति और महाराणा प्रताप के प्रति उसकी आज्ञाकारिता को व्यक्त किया है। अद्वितीय गति और महाराणा प्रताप के प्रति उसकी आज्ञाकारिता को व्यक्त किया है। शब्दार्थ गिरता न कभी, चेतक को महाराणा प्रताप का कोड़ा कभी नहीं पड़ा। अरि मस्तक मीन्स शत्रु की सेना, आसमान पर घोड़ा, ऐसा घोड़ा जिसकी गति बहुत तेज हो उसे आसमान पर घोड़ा कहेंगे। व्याख्या कवि कहते हैं कि राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के तन पर कभी भी नहीं गिरता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, क्योंकि वह इतना समझदार था कि उसके स्वामी की आज्ञा को वह भली बात समझ जाता था। क्यों नहीं गिरता था? क्योंकि वह बहुत ही समझदार था और स्वामी की आज्ञा को वह भली बात अच्छी तरह से समझ जाता था। वह शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से आक्रमण करता था जैसे मानो कोई आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो। कहाँ पर? वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, उतर आया हो, अर्थात वह बहुत तेजी से अपने शत्रुओं के सिर पर प्रहार करता था। तो इस तरह इसका व्याख्या और शब्दार्थ आप लिखेंगे। जो तनिक हवा से भाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। प्रसंग कवि ने इस पद्यांश में चेतक की चतुराई और महाराणा प्रताप के प्रति उसकी संवेदनशीलता का वर्णन किया है। चतुराई और संवेदनशीलता का वर्णन यहाँ किया गया है। शब्दार्थ तनिक मीन्स थोड़ा सा, बाग हिली मीन्स लगाम का हल्का खिंचाव, बाग मीन्स लगाम होता है, पुतली फिरी नहीं, राणा की आंखों के इशारे तक। व्याख्या कवि कहते हैं कि अगर हवा के माध्यम से भी घोड़े की लगाम जरा सी भी हिल जाती थी तो वह तुरंत अपनी सवारी को लेकर अर्थात राणा प्रताप को लेकर तीव्र गति से उड़ जाता था, यानी बहुत तेजी से भाग जाता था, अर्थात बहुत तेजी से दौड़ने लगता था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता वह उनकी आंखों के पुतली के घूमने से पूर्व ही उस दिशा में मुड़ जाता था, यानी जिधर उन्हें मुड़ना होता था जरा भी वो हल्का सा इशारा किए वह तुरंत मुड़ जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि चेतक अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को भली भांति अच्छी तरह से समझ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। इस तरह से इसका व्याख्या आप लिखेंगे। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में। प्रसंग इस पद्यांश में कवि ने युद्ध में चेतक की चालाकी और उसकी निडरता का चित्रण किया है। चालाकी और निडरता का। शब्दार्थ
कौशल मीन्स चतुराई, भालो मीन्स युद्ध के हथियार, निर्भीक मीन्स बिना भय के, सरपट मीन्स तेजी से, करवाल मीन्स तलवार। व्याख्या। कवि कहते हैं कि चेतक ने अपनी कौशलता और वीरता का परिचय अपनी चाल के द्वारा दिखाया। किसके द्वारा? चाल के द्वारा। तीव्र गति से दौड़ना और निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, यह उसकी वीरता का स्मारक था। वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवारों से सुसज्जित शत्रुओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता और नहरों, नालों आदि को पार करता हुआ सरपट अर्थात बहुत तेजी से बाधाओं में फंसने के बाद भी वह निकल जाता था। तो इस तरह से इसका व्याख्या आप लिखेंगे। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, ती जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। प्रसंग। इस पद्यांश में कवि चेतक की अद्वितीय चाल और उसकी चपलता का वर्णन कर रहे हैं। शब्दार्थ। यही वही मीन्स स्थान परिवर्तन, अरिमस्तक मीन्स शत्रु की सेना। व्याख्या। कवि कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पर चेतक ने अपने शत्रुओं पर न प्रहार किया हो, अर्थात सभी जगह प्रहार कर देता था। क्यों? क्योंकि उसकी चाल बहुत ही तेज थी। वह किसी एक स्थान पर दिखता, लेकिन जैसे ही दूसरे शत्रु ही आक्रमण करने के लिए वहाँ पहुँचते तो वह तुरंत वहाँ से गायब हो जाता था। फिर वह कहीं दूसरी जगह दिखता, ठीक उसी प्रकार वह वहाँ से भी गायब हो जाता था। अतः युद्ध के सभी स्थलों पर अपनी वीरता का वह परचम लहराता था। इस तरह इसका आप व्याख्या करेंगे। बढ़ती न दशा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा, अरि की सेना पर घर गया। प्रसंग। इस पद्यांश में कवि चेतक की शक्ति प्रदर्शन और शत्रु सेना पर उसके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। शब्दार्थ। नदशा मीन्स नदी के प्रवाह की तरह, विकराल मीन्स भयंकर, वज्रमय बादल मीन्स बिजली युक्त बादल, लहर गया मीन्स आगे बढ़ता गया, नद मीन्स नदी, आरी मीन्स शत्रु, घार गया मीन्स टूट पड़ना। व्याख्या। कवि कहते हैं कि वह नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता गया। वह जहाँ भी जाता कुछ क्षण के लिए रुक जाता, वह गया गया फिर ठहर गया, फिर अचानक विकराल बिजली की चमक की तरह बादल का रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर प्रहार करता अर्थात टूट पड़ता था। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घर गया। इस तरह इसका शब्दार्थ व्याख्या आप लिखेंगे। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापू से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। प्रसंग। इस पद्यांश में कवि ने चेतक की शक्ति और शत्रु सेना के उसके प्रति भय का चित्रण किया है। शब्दार्थ। निसंग में तलवार की म्यान, है टाप मीन्स घोड़े के खुरों की आवाज, वैरी समाज मीन्स शत्रु सेना, दंग मीन्स चकित। तो शब्दार्थ आप लिखेंगे। व्याख्या। कवि कहते हैं कि घोड़े की टापों से अर्थात उसके पैरों से दुश्मन पूरी तरीके से घायल हो गए। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। उनके भाले और तरका सभी जमीन पर पड़े थे डर की वजह से, भागने की वजह से। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। चेतक की वीरता का ऐसा पराक्रम देखकर बैरी दल दुश्मन का खेमा दंग रह जाता था, आश्चर्यचकित हो जाता था। इस तरह से संपूर्ण कविता का आप शब्दार्थ और व्याख्या जरूर लिखेंगे। पठित पद्यांश आपकी प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाएगा। आपकी समझ को यह विकसित करता है। अभी जो हम पद्य के अंश पढ़े थे उसी के आधारित ये प्रश्न है, इसका उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 1,
किसकी टापों से दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गया? विकल्प क घोड़े की, ख हाथी की, ग बैल की, घ उपयुक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प क घोड़े की। प्रश्न 2, भाले और तरकस कहाँ पड़े थे? क नदी में, ख जमीन पर, ग घर में, घ तंबू में। तो कहाँ पड़े हुए थे? विकल्प ख जमीन पर। प्रश्न 3, वैरी दल का अर्थ है? विकल्प क दुश्मन का खेमा, ख वीर का दल, ग कमल पुंज, घ दाल। तो क्या अर्थ है? विकल्प क दुश्मन का खेमा। प्रश्न 4, चेतक की वीरता का पराक्रम देखकर कौन दंग रह गए? क वैरी दल, ख मित्र दल, ग नदी, घ राणा प्रताप। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प क वैरी दल। प्रश्न 5, काव्यांश में घोटक का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त है? विकल्प क वैरी, ख है, ग रंग, घ दंग। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? विकल्प ख है। तो इस तरह से आप गद्यांश पद्यांश का उत्तर देंगे। कवि से परिचय। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्यकृत हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी का युद्ध जान ही रहे हैं, जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसका प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। कहाँ का? हल्दी घाटी का। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्यकृत ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। यानी हमारे स्वतंत्रता दिलाने में भी हल्दी घाटी काव्यकृत का महत्वपूर्ण स्थान था। कवि 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1991 में इनकी मृत्यु हुई थी। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।